सभी किसान भाइयों को भाई राम राम। आज आपके बीच में फिर नई अपडेट के साथ आए हैं। आज की हमारी चर्चा रहेगी फसल में निसरा के समय फिड़काना। तो इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे भाई संजय जी से। संजय जी राम राम। राम राम भाई, सारे किसान भाइयों ने राम राम। आज हमारा जो चर्चा करने का विषय है फिड़का। तो फिड़के के कारण फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा होते भी है नुकसान। तो इस अवस्था में, गाभे की अवस्था में, जब मान के चलो आप 5 से 10% बालियां ऊपर निकल जाती है, तो उसमें क्या होगा, फिड़का जैसे दूसरे खेतों से आकर ऊपर ऊपर से सारे ये दाने, बिल्कुल जो इनमें दूधा जो रस बनेगा ऊपर ऊपर की गोब को चूस लेगा, जिससे कि उनमें दूधा नहीं बन पाओगा, तो वो सारी पोटास हो जाएगी। तो वो देखने में बिल्कुल कॉमन हुआ है, पर बिल्कुल ये कम से कम 30 से 35% तक भी नुकसान कर सकता है खेत में। इसीलिए जब भी बैल का निसरा शुरू हुआ है तो छोटी सी दवाई है लैम्डा 4.9, या फिर और भी मार्केट में, जैसे अब सिचुएशन देखनी पड़ेगी सभी किसान भाइयों को। जैसे अब ये देखो, मैं देख रहा इस खेत में भाई के में, तो पहले जैसे देखो इसमें पत्ता लपेट बनी थी, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो पत्ता लपेट के भी लक्षण है इसमें। जैसे देखो इन्हें सुंडी ने बिल्कुल फोल्डर बनाया हुआ है इसके अंदर, जो कि आके ने चली गई है। और पत्ता लपेट आने के कारण ये देखो सुंडी जो है पूरा रस चूस लेगी इसका, और फिर जाने के बाद में बिल्कुल सफेद सफेद दिखाई देगा आपको। जैसे ये देखो उसने अंडे भी छोड़े हुए हैं, ताकि ये दोबारा भी आ सकती है। और तीसरा भाई शीत ब्लाइट, ये देखो मैं आपको फिर बता रहा, इस खेत में भाई के में शीत ब्लाइट भी बिल्कुल आई हुई है, जिससे काले धब्बे बन जाएंगे, लाल निशान, पत्तियां नीचे सूखनी शुरू हो जाएंगी। तो ये काफी समस्या है किसान भाइयों। अपनी खास कर 1509 की वैरायटी जो है वो हम 65 से 70 दिन यानी कि गाभे में मस्त था, और जो इस सिचुएशन पे आने के बाद कम से कम 2 से 4-5% निसरने के बाद में हमें शीत ब्लाइट और फिड़के का बिल्कुल हमें स्प्रे करना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा कारगर रहेगा। और पिछले 3-4 साल का आंकड़ा उठा के देखें तो उसमें गोब की सुंडी भी पीछा नहीं छोड़ रही। तो जैसे अब इसमें एक सिचुएशन होगी हमारी फिड़के के लिए हमने लैम्डा 4.9 या अन्य दवाई 2-3 और भी आती है मार्केट में, वो देनी है। पर ये देखना पड़ेगा हमने भी ज़्यादा तेज या गर्म दवाई ना लें, जिससे हमारे बैलों के दाने बिल्कुल काले ना पड़े या कोई नुकसान ना हो। तो लैम्डा के साथ में हम अगर कोराजन साथ में मिक्स करते हैं, तो जैसे अब पत्ता लपेट की भी दिखाई आपको समस्या, और फिड़के की भी है, और तीसरी है गोब की सुंडी के लिए। तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन आएगा, बहुत ही ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। गोब की सुंडी पे भी नियंत्रण होगा, फिड़का भी सुचारू रूप से चला जाएगा। और जो कहीं कहीं पत्ता लपेट रही हुई है, जो कि वैसे तो पत्ता लपेट इतना ज्यादा नुकसान करेगी नहीं, सिर्फ पत्तियों को खा जाओगी, पर वो कई बार ज्यादा मात्रा में बढ़ने से जो बालों हैं, बालियों की यहाँ तक बिल्कुल नरम मुलायम अवस्था हुआ, यहाँ पर भी पत्ता लपेट बिल्कुल कट कर देती है, जिसे है ना फसल की सारी बालियां खराब हो जाती है। तो उसमें क्या करेंगे, कोराजन और लैम्डा दोनों मिलाकर बिल्कुल प्यार से सिलिकॉन लेकर, जैसे हल्की हल्की बारिश आई हुई है तो इससे कोई दिक्कत नहीं, सिलिकॉन सुपर स्प्रेडर लो किसी भी अच्छी कंपनी का, 50 ml से 100 ml, वो बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होगा दवाई का। तो जो भी किसान भाइयों को मेरी सलाह, मेरा सुझाव अच्छा लगे, तो मेरे रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है सभी भाइयों से कि भाई सभी किसान भाई मेरा चैनल लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे, या फिर कुछ कोई समस्या है तो वो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल आपका उसी टाइम जवाब दूंगा, कमेंट के माध्यम से ही। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा और मेरी सलाह और मेरा सुझाव अच्छा लगे, तो किसी भी दुकानदार भाई को मेरी ये वीडियो दिखाकर वो दवाइयाँ भी वहाँ से ले सकता है, कहीं से भी ले सकता है, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। सभी भाइयों ने राम राम।